त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और ये अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित कर देती है। इसको दक्षिणी गंगा, गोदावरी को दक्षिणी गंगा, वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक, यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है। ठीक है, यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में स्थित है। कौन? गोदावरी। इन क्षेत्रों में इसका विस्तार है। इसकी प्रमुख सहायक नदी वेनगंगा, वर्धा, मनेर, सबरी, पूर्णा, मंजीरा, वरना, पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, ताल और मंजारा है। और इसकी नदी पर पोचमपद परियोजना, जयकवाड़ी परियोजना की स्थापना की गई है। इसके तट पर अनेक तीर्थ स्थल हैं, जैसे नासिक, भद्राचलम, नांदेड़, औरंगाबाद, नागपुर, निजामाबाद, राजमुंदरी, बालाघाट आदि प्रमुख नगर हैं। गोदावरी नदी पर राजमुंदरी एवं कोयम्बटूर को जोड़ने वाला एशिया का सबसे बड़ा रेल सह सड़क मार्ग निर्मित किया गया है, जो एक अभियांत्रिकी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, मांजुली जो है विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। ये पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है, तो मांजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। ठीक है, और इस नदी में जल का आयतन सर्वाधिक है तथा यह बाढ़ से अत्यधिक प्रभावित नदी है। दिबांग और लोहित अरुणाचल प्रदेश में प्रवाहित होती है। आपसे पूछा जाए दिबांग और लोहित नदी कहाँ प्रवाहित होती है, तो आप बताएंगे अरुणाचल प्रदेश में प्रवाहित होती है। तीस्ता नदी सिक्किम में प्रवाहित होती है। सिक्किम और पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती है। लोहित नदी जयाछु पर्वत श्रेणी से निकलती है। जयाछु पर्वत श्रेणी से कौन सी नदी निकलती है, तो लोहित नदी निकलती है। यह अरुणाचल प्रदेश में असम में बहती है। कहाँ पर सहायक नदियाँ? ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदी है, संकोश नदी, तीस्ता नदी, रंगीत नदी, मानस, सुबनसिरी नदी, धनसिरी नदी, बराक नदी, कालादान नदी, सुरमा नदी, सियांग नदी, दिहांग नदी, रंगा नदी, धुबरी नदी, ठीक है, और पद्मा नदी, जिया भरेली नदी, ये सब नदियां जो हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी हमारे देश की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी है। इसका उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी से है। कैलाश पर्वत श्रेणी के मानसरोवर झील के निकट चेमांग, इंग और डुंग ग्लेशियर से निकलती है। तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं। जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम दिया जाता है जमुना। ठीक, जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो ये जमुना कहते हैं। जब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है तो इसको मेघना कहा जाता है। संकोश नदी का उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम कहाँ पे होती है? संकोश नदी कहाँ से उत्पत्ति होती है? तो संकोश नदी का उद्गम उत्तरी भूटान से, जो भूटान देख रहे हैं वहीं से इसका उद्गम होता है और यह असम और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती है। ठीक, आपसे पूछा जाए संकोश नदी किन दो प्रांतों की सीमा बनाती है, तो आप बताएंगे असम और पश्चिम बंगाल के बीच की सीमा बनाती है। ठीक है, सीमा बनाती हुई असम, बांग्लादेश,
सीमा के निकट ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। असम और बांग्लादेश की सीमा के बीच में ये ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। तीस्ता नदी का उद्गम कहाँ है? तिनामू झील से है। तिनामू झील से निकलती है। तिब्बत के निकट तिनामू झील से निकलती है और यह रंगपुर जिले में ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। ठीक। रंगित नदी कहाँ से निकलती है? रंगित नदी जो है, यह नदी जो तिब्बत के पठार से निकलती है और विश्व में जल क्रीड़ा हेतु प्रसिद्ध है। जल क्रीड़ा के लिए प्रसिद्ध है, जल में खेल होता है, इसके लिए रंगित नदी प्रसिद्ध है। मानस नदी एक पूर्ववर्ती नदी है। मानस नदी एक पूर्ववर्ती नदी है। मानस एक अभयारण्य है जो कहाँ पर है? असम में है। हमने आपको बताया था कि मानस असम में है, एक अभयारण्य भी है। ठीक है। और यह एक पूर्ववर्ती नदी है और हिमालय में एक महान गड्ढे का निर्माण करती है, महान खड्ड का निर्माण करती है। कौन? ये मानस नदी। ठीक है। सुमनसरी नदी ब्रह्मपुत्र की एक बड़ी सहायक नदी है। आपसे पूछा जाए ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो आप बताएंगे ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी सुबनसिरी नदी है। ठीक है। जो लखीमपुर के समीप ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। धनसिरी नदी, यह नदी नागालैंड में स्थित है। लैसांग पर्वत चोटी से निकलती है। आपसे पूछा जाए धनसिरी नदी कहाँ से निकलती है, तो आप बताएंगे नागालैंड में स्थित है। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। ठीक। हमारे देश का एक क्या है? हमारे देश का एक प्रांत है और लैसांग पर्वत चोटी से निकलती है। आपसे पूछा जाए लैसांग पर्वत चोटी कहाँ पर है, तो आप बताएंगे नागालैंड में लैसांग पर्वत चोटी है। तो धनसिरी नदी लैसांग पर्वत चोटी से निकलती है। बराक नदी कहाँ से निकलती है? बराक नदी जो है माउंट जापो से निकलकर, माउंट जापो ये नागालैंड में स्थित है और मणिपुर की ओर बहती हुई कैंची मोड़ का निर्माण करती है, जिसे कहते हैं हियर पिन। आपसे पूछा जाए कौन सी ऐसी नदी है जो हियर पिन का निर्माण करती है, तो आप बताएंगे बराक नदी एक ऐसी नदी है हमारे देश की जो हियर पिन का निर्माण करती है। जैसे बालों में पिन लगाते हैं उसी तरह से इस तरह का आकृति बनाती है। कौन सी नदी है? उसका नाम है बराक नदी। बराक नदी विश्व की सबसे सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ पर? मासिन राम में होती है। इसी नदी बेसिन के कारण मासिन राम और चेरापूंजी में क्या होती है? वर्षा होती है। ठीक। बांग्लादेश में इसे सुरमा नदी कहा जाता है। बराक नदी को सुरमा नदी कहा जाता है। कहाँ पर? बांग्लादेश में इसको सुरमा नदी कहा जाता है। ठीक। तो सुरमा नदी कहाँ है? आपके बांग्लादेश में। जब बराक नदी वहाँ पर जाके गिरती है तो उसको सुरमा नदी कहते हैं। काला दान नदी यह मिजोरम के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होती है। मिजोरम के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होती है, जहाँ यह दक्षिण की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सुरमा नदी मणिपुर के ऊपर में स्थित पर्वत श्रेणी के दाहिने ढालों से निकलती है। आपसे पूछा जाए सुरमा नदी कहाँ से निकलती है, तो मणिपुर के उत्तर में स्थित पर्वत श्रेणी है, ये उसी के दक्षिणी ढालों से निकलती है। इसका ऊपरी भाग बराक नदी कहलाता है। ठीक है। 1900 किलोमीटर की लंबाई में प्रवाहित होने के पश्चात यह पद्मा में मिल जाती है। पद्मा में कौन सी नदियाँ मिलती हैं, तो सुरमा नदी जो है पद्मा में मिलती है। नदी अमरकंटक के पठार के सिहावा के निकट से निकलती है। सिहावा जो कि छत्तीसगढ़ में है, यह एक अनुवर्ती नदी है। यह एक अनुवर्ती नदी है। यह नदी पूरब की ओर बहती हुई अपना जल प्रायद्वीप के समीप बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। पारादीप क्या है? पारादीप एक बंदरगाह है। पारादीप क्या है?
एक बंदरगाह है। इसकी लंबाई 851 किलोमीटर है। इसका बहाव जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में विस्तृत है। इसकी सहायक नदी शिवनाथ, हंसदेव, मांड, इब, जोक, लोग और तेल है। आपसे पूछा जाए कि महानदी की सहायक नदी कौन सी है, तो महानदी की सहायक नदी शिवनाथ, हंसदेव, मांड, इब, जोक, लोग और तेल है। विश्व का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध इसी नदी पर बनाया गया है। तो आपसे पूछा जाए कि महानदी पर कौन सा बांध बनाया गया है, तो हीराकुंड बांध बनाया गया है। यह विश्व का सबसे बड़ा बांध है। यह नदी वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप का निर्माण करती है। बुलर झील किस राज्य में है? बुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। भीमताल, देवताल, सातताल, राक्षसताल झील कहाँ है? उत्तराखंड में। ये हमने आपको बताया था। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से हुई है तथा इसका अर्थ क्या है? मानसून शब्द की व्युत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक हैं। अक्षांश, तुंगता, तुंगता को ऊंचाई भी कहते हैं, वायुदाब, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं तथा उच्चावच। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? भारत की जलवायु को अक्षांश, ऊंचाई, वायुदाब एवं पवन प्रभावित करते हैं। कोरियालिस बल किसे कहते हैं? पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियालिस बल कहते हैं। आम्र वर्षा क्या है? ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में प्रायः पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं। इसे आम वर्षा कहा जाता है। काल वैशाखी किसे कहते हैं? तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा होती है। वैशाख महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में इसे काल वैशाखी कहा जाता है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र मासिनराम, मेघालय, भारत में है। स्टैलेग्माइट एवं स्टैलेक्टाइट क्या है? ये गुफा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को क्या कहते हैं? ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को लू कहते हैं। भारत में मानसून का आगमन कब होता है? भारत में मानसून का आगमन जून के प्रारंभ में होता है। ठीक है।